हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की उत्थान व्याकरण बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है पाठ 19 विस्मय आदि बोधक शब्द। इसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। यह भी एक अविकारी शब्द है। बच्चों, ये शब्द हमारे मुंह से अचानक ही निकलते हैं। जब भी हमारे सामने कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है, तभी यह हमारे मुंह से बिना सोचे समझे निकल पड़ते हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द। उदाहरण के लिए जैसे बाप रे बाप, कितना लंबा सांप। तो बच्चों, विस्मय आदि शब्दों के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाए जाते हैं। तो बच्चों, विस्मय आदि बोधक शब्द की परिभाषा हुई जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, करुणा, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक शब्द। बच्चों, पिछले सेशन में आपने विस्मय आदि बोधक शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, मैं आपको प्रश्न रीड करके बताऊंगी और इनके आंसर्स मैंने डिस्कशन के दौरान ही आपको समझा दिए थे। हमारा पहला प्रश्न है, विस्मय आदि बोधक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, हर्षबोधक और भयबोधक विस्मय आदि शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। नंबर 3, विस्मय आदि बोधक के प्रयोग से शोक, घृणा और आश्चर्य व्यक्त करने वाला एक एक वाक्य बनाइए। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों के साथ उचित विस्मय आदि बोधक शब्द लगाइए। तो बच्चों, एक वाक्य मैं आपको करना बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। अब देखो, फर्स्ट वाक्य है, डैश बेचारा मर गया। तो यहाँ पर कौन सा विस्मय आदि बोधक भाव का नाम आएगा? तो ये आएगा यहाँ पर हाय, हाय बेचारा मर गया। बच्चों, बाकी के सेंटेंस में आपको रीड करके बताऊंगी और आपने खुद करने हैं। ख, डैश बेटी तुमने तो कमाल कर दिया। ग, डैश तुमने बहुत अच्छा किया। घ, डैश इतनी जल्दी आ जाओगे सोचा भी नहीं था। एंड लास्ट है, डैश इतनी गर्मी है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित विस्मय आदि बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बेटा, यहाँ पर कुछ विस्मय आदि बोधक शब्द दिए गए हैं जिसे आपने अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक वाक्य आपको लिखना सिखाऊंगी, बाकी के आपने खुद करने हैं। हमारा फर्स्ट शब्द है आहा। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? आहा, कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन बच्चों, आपने मेरे वाला वाक्य नहीं बनाना है, आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके बनाना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है उफ। नेक्स्ट बाप रे। नेक्स्ट जीते रहो। नेक्स्ट काश। अरे सुनो। अब इनके वाक्य आपने खुद बनाने हैं। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। निम्नलिखित विस्मय आदि बोधक अव्यय किन मनोभावों के सूचक हैं? लिखिए
बच्चों, आपने उन मनोभावों के नाम इन शब्दों के आगे लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक सॉल्व करना सिखाऊंगी, बाकी के आपने खुद करने हैं। जैसे बाप रे, तो ये कौन सा मनोभाव है? भय बोधक। बाकी के शब्द मैं आपको रीड करके बताऊंगी और आपने खुद करना है। जैसे अरे, हाय, उफ, हाँ, धत, आहा, वाह, काश। बच्चों, मुझे आशा है मेरे द्वारा समझाया गया पाठ विस्मय आदि बोधक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सब बच्चों ने इस पाठ की दोहराई करनी है। धन्यवाद। गुड बाय।